ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, हम आत्माओं की असलियत को जानते हैं, इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं कि जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूँ, जिस काबिलियत से मैं तुम्हें देखता हूँ, उसी दृष्टि से तुम अपने आप को देखो और वैसा बनो जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो फिर जब उस स्मृति से हम सब सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो मीठे भगवान कहते हैं कि हम बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। हिम्मत रखनी है, बस एक कदम हिम्मत का हम रखें कि जो टाइटल बाबा ने मुझे दिया है वो मुझे बनाना है अपना, तो फिर 1000 कदम प्रभु जी मदद करते हैं। ऊंची स्मृतियां दिलाकर, दिल शिकस्तपन से निकालकर हम आत्माओं को ऊंचा बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और उनकी ऊंची मत पर चलकर ऊंचा बनकर प्रैक्टिकल में दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे। प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। जैसे जैसे हम सब पढ़ते जाएं, जैसे जैसे हम सब समझते जाएं, वैसे वैसे मीठे बाबा की समझ चारों तरफ फैलती जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं और डिपेंडेंट हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग अब रिश्तेदारियों से हटे, दैहिक रिश्तों से हटकर ये रूहानी रिश्ते में आ जाए, ये प्यार जग जाए परमात्मा के लिए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी हमारे से हट जाए, परमात्मा से लगे। उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। आखिर ना आखिर एक दिन दस्तक होनी है, सबने जगना है, तो अभी से धरनी तैयार होती जाए। दिल से हम सब दुआ करते जाएंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ किसी न किसी हादसे में शरीर छोड़ रहे हैं या फिर हिसाब किताब के तहत कोई एक दूसरे को मार रहे हैं। बेचैन रूहें हैं चारों तरफ। इन बेचैन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं और माया के प्रकोप से अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप से अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि ये जो चली जाती हैं ये फिर मुरली नहीं पढ़ती ना, या फिर मुरली पढ़ती भी है तो इनको समझ में नहीं आती है। तो बाबा की समझ वहाँ तक पहुँचे, आत्माएं बुरा काम ना करें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, बहुत ही खतरे में हैं, क्योंकि मायावी भपका बहुत है जो गुमराह करता है। छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं सभी तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। आत्माएं सुरक्षित रहें परमात्म छत्र छाया में और पवित्रता की छत्र छाया में। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्या बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, दैहिक धंधे करती हैं, जो उनसे दैहिक धंधे करवाते हैं सबको दैहिक धंधों से वैराग आ जाए। हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे। भटकती हुई रूहें, भूत प्रेत आत्माएं
जो है उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वो भी भगवान के बच्चे हैं, हम आत्माओं के आत्मा भाई हैं। जब जब हम समझे तब तब उनको भी समझ में आए। दिल से दुआ करेंगे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि में उलझी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, तांत्रिक विद्या करती हैं, अघोरी हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और यादव गौरव यवनों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और जो नशे में धुत हैं, तस्करियाँ कर रहे हैं, सभी तक बाबा की समझ पहुँचे। सबको रूहानी नशा चढ़ जाए, ईश्वरीय नशा चढ़े। दिल से दुआ करेंगे। और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि बाबा के लगातार फटाफट हमको होमवर्क मिल रहे हैं, संडे पे संडे ख़त्म होता चला जा रहा है। समय फास्ट गति पकड़ ली है उसने, तो हम सभी आत्माएं रोज़ का होमवर्क रोज़ ही ख़त्म कर दें तो अच्छा है। यही दुआ हम अपने लिए करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। हम आत्माओं की कमी कमज़ोरियों की तरफ बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देकर हम उन कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करेंगे। ये दुआ करेंगे और मीठे बाबा को हाजिर नाजिर करके उनके महाभाग्य उन्हीं से समझेंगे। अव्यक्त बाप दादा, इस वर्ष ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव करो, बाबा कहते हैं। आत्मा है, ज्ञान मिला, बाबा कहते हैं अनुभव करो कि तुम एक सोल हो, एक बिंदी हो, एक लाइट हो, एक माइट हो। अनुभव करो कि तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, घर ऊपर है, सुंदर घर है, स्वीट होम है। अनुभव करो। अनुभव करो कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, देहधारियों के बच्चे नहीं हो। अनुभव करो कि तुम इस शरीर से बिल्कुल अलग शरीरी आत्मा हो, विदेही आत्मा हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली आत्मा हो। अनुभव करो कि तुम त्रिकालदर्शी हो। अनुभव करो कि तुम विघ्न विनाशक हो। अनुभव करो कि तुम सतोगुणी आत्मा हो। अनुभव करो कि तुम सतयुगी देवात्मा हो। फिर अनुभव कैसे करेंगे? जब हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे, जब हम सतयुगी पाठ बजाएंगे, जब हम त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाएंगे, जब हम चलते फिरते उठते बैठते जैसे मम्मा करती थी कि अपने को आत्मा समझ रही है और बुद्धि में चल रहा है कि मैं आत्मा ये कार्य करा रही हूँ कर्म इंद्रियों से, मैं आत्मा वहाँ कर रही हूँ, मैं आत्मा वहाँ जा रही। ये चीज़ वो चलते फिरते अपना प्रैक्टिस करती थी। शुरू की आत्माएं जितनी भी हैं, 14 वर्ष का तप उनका बड़ा सुंदर था आत्मा के पाठ को लेकर। अब वही पाठ हमको भी पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं सोचता स्वरूप हम बन जाते हैं ना। हम खाली सोचते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सोचता स्वरूप नहीं बनो, खाली आप स्मृति का स्वरूप बन जाओ कि आप पहले शरीर समझते थे अपने आप को, अब चलते फिरते अपने आप को रूह समझो। रूह जा रही है, चलते फिरते अपने आप को फरिश्ता समझो। और फिर फरिश्ता जब समझ रहे हैं, रूह समझ रहे हैं, तो फिर जो फरिश्ता विशेषता फरिश्ते की होती है वो हमारे में होनी चाहिए, जो रूह की विशेषता है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे करके बाबा कहते करके अनुभव करो। सोचता स्वरूप नहीं बनो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। ये बाबा ने पहले भी हम लोग को अव्यक्त बाप दादा ने समझाया है। तो कह रहे हैं इस वर्ष, और योग भी जो है दूसरा सब्जेक्ट योग है। बाबा कहते हैं अगर आपका योग एक्यूरेट है तो आपकी स्टेज जो है ना वो आगे बढ़ते बढ़ते पहले वियोगी होती है। कभी योग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ऐसे होता है ना। फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आ जाता है कि हम योगी बन जाते हैं ना। योगी जब बन जाते हैं फिर हम प्रयोग करते हैं, प्रयोगी बन जाते हैं। और जब हम प्रयोग करते हैं तो लास्ट स्टेज जो होती है वो सर्वस्व त्यागी की हो जाती है, जैसे शंकर जी हैं। तो ये योग की स्टेजेस भी तो हमारी बढ़नी चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि हम रोज योग लगा रहे हैं तो हमारे पास सारी पावर्स आ जानी चाहिए। जितनी भी पावर्स बाबा देते हैं हमको वो सारी की सारी हमारे अंदर आ जानी चाहिए भगवान के अनुसार। बाबा कहते तब तो पता चले ना कि हाँ आप योग कर रहे हो। योग की स्टेजेस को भी तो आगे बढ़ाओ, बाबा कहते हैं। तो
योग की सारी स्टेजेस का अनुभव करना, शंकर जी की अवस्था तक पहुंचना, फिर धारणा, गुणों को धारण करना। फिर धारण करना मीन्स पहले यूज करके देखना, है ना। किसी दिन बाबा ने बोला कि आपको हर्षित मुख रहना है ना, तो आप एक दिन कोशिश करी हमने हर्षित मुख रहने की। फिर देखना है कि हर सिचुएशन में हम ऐसा रह पाते हैं। फिर हर्षित मुख का सहयोग सबको देना, शांति का से शांत रहकर शांति का सहयोग देना, संतुष्ट रहकर संतुष्टता का सहयोग देना। जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हमको अनुभव होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो कितनी असीम खुशी होती है, कितनी असीम सुख मिलता है। क्योंकि रावण के राज्य में तो दुख देना हम बिलीव करते थे कि किसी को दुख दो तो मज़ा आता है। आजकल दुनिया में कलयुग में जब आत्माएं दूसरों को रोता हुआ देख रही हैं, तो जो कलयुग में अंत में आने वाली आत्माएं वो तो बड़ा खुश हो रही हैं। किसी के घर ढह रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये रावण का राज्य है, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं। लेकिन भगवान हमको कहते हैं कि आप दूसरों को सुख दो, दुख नहीं देना किसी को भी। कोई तुमको भी देगा तो भी नहीं देना, तुम सबको सुख दो और फिर अनुभव करो कि कैसा लगता है, कितना हल्का हम हो जाते हैं, कितना मन जो है उमंग उत्साह में आ जाता है, कितना मन करता है कि और बस इसी को करे, बस यही करे। एक बार शांति का, सुख का, प्रेम का अनुभव कर लो तो बाबा कहते हैं आप उसको छोड़कर कोई और रास्ते पर जाओगे ही नहीं, क्योंकि अनुभूतियां ही अद्भुत होती हैं। इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए बोल रहे हैं। तो धारणा भी एक एक करनी है, जो जो बाबा कहते हैं शिक्षाएं उसको धारण करना है, अपनी लाइफ में लाना है। और फिर सेवा, सेवा तो जैसे दादी बोलती है, जनक दादी की 100% हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो मना हम सेवा पर हैं। अलग से वो कोर्स करा दिया, वो करा दिया, वो खाली सेवा थोड़ी होती है। हमने अपने को परिवर्तन कर दिया है ना, हमने अपने पर अटेंशन रखा कि हम गुस्सा नहीं करेंगे या हम हर्षित रहेंगे। ये अगर मैंने अपने ऊपर अटेंशन रखा तो हम सेवा पर रहे ना। ये ऐसे 100% अटेंशन अपने पर रखना, तो इसको भी हमको अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे हैं ये वाला जो वर्ष है ये आप क्या करो, आप चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा जो है ना, इसको प्रैक्टिकल में करके अनुभव करके देखो। वरदान जैसे बाबा हमको देते हैं रोज, वो वरदान बड़ा अच्छा लगता है। फिर वरदान के बाद बाबा विस्तार भी उसका बताते कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब हमने सुन लिया, अब दिन में उसको मैंने यूज अगर किया, चाहे परिस्थितियां आए, चाहे ऑपोजिशन आए, अगर मैं आत्मा उस वरदान को यूज करती हूँ बिल्कुल वैसे जैसे बाबा ने विधि बता रखी है, तब जाकर वरदान मेरा होता है। रीड करने से, रट लेने से, या कोई प्रश्न पूछता है उसमें जवाब दे देने से वो वरदान मेरा नहीं बनता है। जब तक जैसे बाबा ने बोला है वैसे हम उसको यूज नहीं करते तब तक वो मेरा नहीं है। फिर जब हम यूज करते हैं और उसको अपना बनाते हैं, फिर हम दूसरी सोल्स को वही वरदानी बोल बोलते हैं। ऐसे फिर जब हम वरदानी बोल बोलते हैं तब वरदानी मूर्त कहलाएंगे। लेकिन हम दूसरों को ये वरदान तभी दे सकते हैं जब हम इसको खुद यूज करेंगे, जब हम खुद इसको स्वीकार करेंगे। जैसे प्रकाशमणि दादी समझाती है कि तुमको दूसरों में विशेषताएं क्यों नहीं दिखती हैं? क्या तुमने अभी तक बाबा के वरदानों को स्वीकार ही नहीं किया है? क्योंकि वरदान को स्वीकार करके, अपने लिए यूज करके, फिर वही वरदानी बोल दूसरी सोल को बोलने हैं। तो दूसरों को भी फिर हम पॉजिटिव में देखेंगे ना। जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया, फिर साथ में स्वमान भी होता है ना वरदान में। वरदान में जो स्वमान होता है, जब मैं आत्मा उसको यूज करूंगी तो फिर मैं दूसरी सोल के लिए भी यूज करूंगी। फिर जब मैं यूज करूंगी दूसरी सोल के लिए, तब हम कहलाएंगे वरदानी मूर्त। हमको ऐसा भी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी, भगवान का ज्ञान ही ऐसा है कि जब तक हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे नहीं,
हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम अनुभव करेंगे नहीं हम दूसरों को करा नहीं सकते। वो बस एक खोखला होगा कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, आप भी आत्मा हो। लेकिन जब हम अनुभव कर लेंगे कि मैं भृकुटी में विराजमान वो ज्योति बिंदु शक्तिशाली आत्मा हूँ, और वही समझकर फिर मैं 7 गुणों को यूज करूंगी, तब जाकर मैं अनुभव करूंगी कि हाँ मैं एक सोल हूँ। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं अनुभव करो। अनुभव एक बार हम कुछ करके देख लेते हैं तो हमारी उस पर अथॉरिटी आ जाती है, फिर हम बड़े आराम से बिना पढ़े किसी को समझा देंगे। जब किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं फिर हम दूसरे को समझा सकते हैं बड़े आराम से, दिक्कत नहीं होती है फिर हमको। लेकिन जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों को बता नहीं पाते अच्छी तरीके से। तो इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट पे अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य को और लक्षण को इक्वल बनाओ। अगर हमने लक्ष्य रखा है कि हम बाप समान बनेंगे, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना। अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि बाप समान बनेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि बाप समान लक्षण भी तो आने चाहिए आप में। बाप समान लक्षण मना विश्व कल्याणकारी। हमारे शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं। उसमें प्रकृति भी और भूत प्रेत आत्मा भी और साकारी में जो बॉडी में हम लोग हैं सब का कल्याण करते हैं वो। तो अगर मेरे को बाप समान बनना है तो फिर मेरे को भी तो विश्व कल्याणकारी बनना है। अगर मेरे को बाप समान बनना है तो बाबा हमारा शुभ भावना शुभकामनाधारी है और हमेशा ही है, हमको भी बनना है। वो हमेशा सबको क्षमा करते हैं, तो ये क्षमा करने का भी सर्टिफिकेट हमको लेना है। कल पढ़ा था ना प्रकाश मणि दादी का, उनको ये सर्टिफिकेट मिला है, उन्होंने सबको क्षमा किया है। तो ये सर्टिफिकेट भी हमको लेने हैं बाबा से। तो क्षमाशील भी बनना है, हमको सब पर रहम भी करना है। फिर भगवान अपकारी पर भी उपकार करते हैं। जो भगवान के उल्टे मार्ग पर चलता है तो भी बाबा के भगवान के विरुद्ध जाता है और उल्टे मार्ग पर चलता है, भगवान उस पर भी रहम करते हैं, उसका भी उपकार करते हैं। हमको भी वैसे ही करना है। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हमको मास्टर ज्ञान सागर बनना है। हमारे बाबा दुख हरता सुख करते हैं, हमको मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। ऐसी सारी चीजों में यूज कर करके मास्टरी हासिल करनी है। तो बाप समान बनने का हमको सबूत देना है। इसलिए बाबा कहते जो तुम लक्ष्य रखते हो, अगर फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखते हो तो कर्म योगी फरिश्ते की सारी विशेषता धारण करो। बाप समान बनना चाहते हो तो जैसा बाप है वैसे बनो। लक्षण भी लाओ, बाबा कहते जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अगर हमको लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाना है तो फिर जैसे लक्ष्मी नारायण में 36 गुण थे वो 36 गुण धारण करो, उससे भी ज्यादा है। फिर जैसे वो फ्लॉलेस थे वैसे फ्लॉलेस बनो, बेदाग बनो। तो इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट पे अनुभव की अथॉरिटी बनो, उसको यूज करो, लक्ष्य को और लक्षण को इक्वल बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संतुष्ट भी तो रहना है, तभी तो चल सकते हैं हम ज्ञान में। अगर हमने अपने अंदर में संतुष्टता धारण नहीं करी है, हम ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते।
कभी कोई प्रॉब्लम बन जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम बन जाएगा, कभी कोई हिला के चला जाएगा, कभी कोई हिला के चला जाएगा। हम तो फिर ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते हैं। इसलिए भगवान जी हमको खुशी और संतुष्टता का वरदान दे देते हैं खजाने के रूप में, और क्या कहते हैं कि इसको तुम यूज करना शुरू कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। खुशी को, संतुष्टता के लिए बाबा ने हमको बोला है कि मैं तुमको ये खजाना देता हूँ वरदान के रूप में। आप इस खजाने को अब क्या करो, आप संतुष्ट रहकर इस खजाने को यूज करो। जितना संतुष्ट रहेंगे, उससे संतुष्ट, उससे संतुष्ट, उससे संतुष्ट, वैसे वैसे हम संतुष्ट मणि बनते जाएंगे। ऐसे ही सदा खुश रहेंगे, चाहे व्याधि आ जाए शरीर की, चाहे कोई ऑपोजिशन कर दे, हमको सदा खुश रहने का वरदान मिला हुआ है। तो अगर हम उस खुशी को, उसी खुशी के वरदान को स्वीकार करके खुश रहते हैं तो खुशी मेरी हो जाएगी। हम तो खाली हो जाते हैं ना। अब बाबा आकर हमको देते हैं, अब देते हैं तो कहते कि अब फिर ऐसा बनो जैसे 7 गुणों से हम खाली हो गए, मर्ज हो गए मेरे 7 गुण। अब बाबा कहते उसको इमर्ज करो। उसको इमर्ज कैसे करेंगे? शांत रहकर, खुश रहकर, सुखी रहकर। ऐसे जब करेंगे वो मेरा गुण इमर्ज हो जाएगा। बाकी जादू से नहीं कुछ मिलेगा। बाबा हमको काबिल बनाते हैं, कमजोर नहीं बनाते हैं। वो तो कमजोर बना देते हैं ना बच्चों को हम लोग दुनिया में, पैम्पर करके, नहीं छोटा है, नहीं छोटा है, नहीं तू रहने दे, तू छोटा है ना। उसे काम नहीं करवाते हम लोग छोटे में। वो करना चाहते हैं, छोटे छोटे बॉडी में जो सोल्स होती है ना, वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उस समय उनको मना करते हैं हम लोग। फिर मना करते हैं, वो आलसी हो जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है फिर हम कहते हैं कि तुम करते नहीं हो, तुम करते नहीं हो। बीज किसने डाला नहीं करने का? हमने ही डाल दिया ना। अब कई लोग हैं छोटे से कराते हैं। कईयों के शरीर के माँ बाप नहीं होते हैं तो छोटे छोटे खुद ही पलते हैं। और हमारे यहाँ भारत में ऐसा है ना। बाकी चाइनीज लोग जो हैं, जापानीज जो लोग हैं, ये तो छोटे से ही सिखाते हैं बच्चों को। यहाँ भारत के बच्चे आएंगे, जुराबे वहाँ फेंकेंगे, जूते वहाँ फेंकेंगे, कपड़े वहाँ फेंकेंगे। वो लोग नहीं, वो लोग बाकायदा कहाँ छोटी सी मशीन होती है उसमें खुद डालते हैं, खुद धोते। कौन से नर्सरी के बच्चे स्कूल भी साफ करके आते हैं, है ना। तो हमारे जो शिव बाबा हैं हमको ऐसे काबिल बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी काबिलियत को जानते हैं, रूह की काबिलियत को जानते हैं। वो पैम्पर नहीं करते, नहीं तू बैठ जा, हाँ तूने बहुत गलतियां करी है, तू बड़ा कमजोर है, तू रह जा, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना। तो ऐसे नहीं करते शिव बाबा। कहते बनो। जो हिम्मत रखता है फिर उसकी बाबा मदद करते हैं। तो बाप दादा किसको देख रहे हैं? चारों ओर के जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना मिला तो भी संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट, परिस्थिति आई तो भी संतुष्ट, कुछ अच्छा हुआ तो भी संतुष्ट, न प्रभावित नहीं होते कहीं भी। तो जो संतुष्ट रहते हैं सभी आत्माओं के साथ और हर परिस्थिति में, ऐसी सोच फिर संतुष्ट मणियां बन जाती हैं। फिर वो सभी हर हाल में संतुष्ट रहेंगी। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है बाबा को। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। जितना जितना संतुष्ट होंगे ना, उतना उतना दिखाई भी देगा। ये जो मणि है, मस्तक मणि, ये चमकनी शुरू हो जाएगी। बाबा को तो दिखाई देती है ना। हाँ। तो फिर बाबा कहते हैं हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं। जो संतुष्ट मणियां होती हैं
वो खुद को भी लाइक करती हैं, क्योंकि फिर नहीं तो हम कई एक बार अपने से ही असंतुष्ट रहते हैं कि ये वाला चीज़ ऐसे नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती, असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो संतुष्ट मुनि बन जाती है, अपने आप को भी एक्सेप्ट करती है और सबको एक्सेप्ट कर लेती है, वो फिर खुद को भी लाइक करती है, फिर उसको बाबा भी लाइक करते हैं, फिर उसको जो ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार जो है, अष्टरत्न जो है, वो भी फिर उनके लिए भी वो प्यारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्टता एक महान शक्ति है ना? ये एक पावर है। तो संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सारी प्राप्तियां हमको प्राप्त होती हैं। संतुष्टता तब धारण हमको होती है जब हम सारी प्राप्तियां बाबा से करते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां जो भी बाबा हमको देते हैं, खुशी वगैरह वगैरह, संतुष्ट बनने के लिए ही तो दे रहे हैं भगवान जी, और खुले भंडारे दे रहे हैं। ले लो, तुम जितना लेना चाहते हो तुम मुझसे ले लो, ऐसे ही बोलते हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं प्रिय है क्योंकि संतुष्टता एक बहुत महान पावर है, और संतुष्टता तब धारण होती है जब सारी प्राप्तियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। भगवान देते ही सब कुछ है ताकि हम संतुष्ट हो जाए, इधर उधर ना भटके, उससे संतुष्टता चाहिए, उससे संतुष्टता चाहिए। यही तो खेल चल रहा है सारी दुनिया में। हर आत्मा चाहती है कि वो मुझे संतुष्ट करे, हर आत्मा। हाँ, अब बाबा कहते तुम मेरे से सारी प्राप्तियां ले लो और संतुष्ट हो जाओ। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान, बाबा कहते संतुष्टता अगर आ जाती है हमारे अंदर तो ये बाकी की पावर्स का भी आह्वान करती है कि आ जाओ आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता और शक्तियों का भी आह्वान करती है, बाकी पावर्स को भी बोले कि आ जाओ आ जाओ। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता रहता है। जो वायुमंडल होता है ना संतुष्टता का, अगर वायुमंडल है, घर में सारे संतुष्ट हैं अगर, है ना, तो फिर वो वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। या सेंटर पर ही सारी संतुष्ट हो, या हमारे मधुबन में ही सारे लोग संतुष्ट हों, तो फिर वहाँ का वायुमंडल जो है ना, औरों को भी यथाशक्ति जितनी उनमें पावर होती है उतना उनको संतुष्टता अनुभव करा देता है। औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी वो सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा। जो संतुष्ट है, जिसके मन में कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, वो सदा ही प्रसन्नचित्त रहता है। तो बाबा भी तो हमको आकर यही बोलते ना, जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगा दो, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। और सारा कुछ समझाकर, हम आत्माओं के सारे प्रश्न खत्म करवाकर हमको संतुष्ट आत्मा बनने का वरदान देते हैं। तो जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी वो सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। सदा उसका चेहरा हर्षित मुख अपने आप रहता है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? उसने सारी प्राप्तियां किससे करनी है? भगवान से। और भगवान जिसको संतुष्ट कर देता है, भगवान जो प्राप्तियां करा देता है, जो उसका अनुभव कर लेती है सोल, वो कहीं और जाएगी ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं किसी से कुछ भी। वो उल्टा देने वाली आत्मा बन जाती है, दूसरों को भी देगी। तो संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति को, स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। जो एक बार संतुष्ट हो गई है सारा ड्रामा समझकर, और जो भगवान से सब कुछ ले रही है, भगवान के साथ जी रही है, वो प्रसन्नचित्त दिखाई देगी। हर्षित मुख स्वतः ही उनका चेहरा रहता है।
संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो परिस्थिति उसकी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती है। स्वस्थिति कौन सी होती है? आत्मिक स्थिति, सतोगुणी स्थिति, सतयुगी स्थिति, ये है स्वस्थिति। विदेही, अशरीरी, है ना, ये सारी स्थितियां जो हैं ये एक संतुष्ट आत्मा की होती हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संतुष्ट आत्मा के सामने कोई अजीबोगरीब परिस्थिति भी आ जाएगी ना, तो वो उसकी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, उसको अशांत कर नहीं सकती है, उसको असंतुष्ट कर नहीं सकती है, नहीं कर सकती है। कोई भी परिस्थिति विचलित कर नहीं सकती है, प्रश्न उठवा नहीं सकती है। जिसने ड्रामा को समझकर अपने आप को संतुष्ट कर लिया है, जो भगवान को पाकर संतुष्ट हो गया है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति भी आएगी तो वो उसकी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन जो संतुष्ट आत्मा है उसके लिए तो परिस्थिति क्या है? एक कार्टून शो है, उसके लिए तो वो मनोरंजन है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन जो सोल समझ गई है सारा कुछ कि परिस्थिति हमारी खुद की बनाई हुई है, वही सामने आती है। तो जिसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ जाती है, उसके लिए फिर परिस्थिति महज एक कार्टून शो है, उसके लिए एक मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं, वो परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं, और परिस्थिति फिर उसके ऊपर वार भी नहीं कर सकती है। वो किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं, और परिस्थिति फिर क्या करती है? उसके ऊपर वार नहीं कर सकती है, अटैक नहीं कर सकती। हार जाती है उल्टा परिस्थिति, थोड़ी देर में हट जाएगी। क्यों? क्योंकि संतुष्ट आत्मा अपनी शक्तिशाली स्वस्थिति में रहेगी, बाबा की यादों में रहेगी, और जो अपना श्रेष्ठ पाठ है वही बजाती रहेगी। शांत रहेगी, स्थिर रहेगी, आनंदित रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, समझ का स्वरूप रहेगी। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती है, हार जाती है। इसलिए अति इंद्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। इसलिए वो संतुष्ट मणि आत्मा जो है वो क्या अनुभव करती है? अति इंद्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करती है। वो समझती है कि मेरा जीवन तो सुखमय जीवन है, और ये कौन सा सुख है? इंद्रियों से परे का सुख है। इसलिए अति इंद्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं उसको करनी पड़ती है कि अब मैं परिस्थिति को हटाऊं, नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि उसको तो मनोरंजन लगता है, एंटरटेनमेंट। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, जिसको अपने को चेक करना आता है वो हाथ उठाओ। चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। चली हुई मुरली है ना? बाप दादा का वरदान भी है कि हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। है ना? जो बाबा ने दिए हुए खजाने उससे संपन्न बनो, आबाद। खाली कंगाली नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते हैं?
दाता तो एक ही है, देने वाला एक ही है, और देते भी शिव बाबा सबको एक जैसा ही है। किसी को थोड़ा, किसी को बहुत, ऐसा तो बाबा नहीं देते हैं। फराक दिली से देते, एकदम खुले भंडारे। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। तो ये कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये आवाज जो है ना, अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं की जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सभी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो फिर कौन सा शब्द होना चाहिए, है ना? बाबा कहते यूज कौन सा वर्ड करते? बाबा कभी कभी ऐसा हो जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है। अब ये जो दो शब्द आते बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ऐसे वाले ना कमजोर वाले शब्द नहीं है। बाबा की डिक्शनरी में, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में तो ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए। समझ देते हैं कि अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सभी अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा हो, तो फिर कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा होना चाहिए। जब अविनाशी है तो सदा होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। हर खजाने के आगे बाबा कहते चेक करो, सर्व शक्तियां आपके पास सदा है, चेक करो। सर्व गुण आपके पास सदा है, चेक करो। अब कभी कभी हम गुण यूज करें, कभी कभी हम शक्तियां यूज करें, और कभी कभी हम ना करें, ये तो बाबा नहीं चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि जब अविनाशी तुम हो और अविनाशी बाप है और खजाने भी अविनाशी हैं, तो फिर तुम्हारी जो धारणाएं हैं वो भी तो अविनाशी होनी चाहिए ना, सदा के लिए होनी चाहिए। तो कभी कभी वाला नहीं सिस्टम होना चाहिए। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी की सदा। तो हर खजाने के आगे हमको चेक करना है कि क्या सारी की सारी पावर्स मेरे में हमेशा है, क्या सारे के सारे गुण मेरे में हमेशा हैं। आप सबके भगत जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं क्या? कभी कभी नहीं ना, ऐसे कहते हैं क्या? बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। हर वरदान बाबा जो देते होंगे ना, हमने गौर नहीं किया होगा, लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा हर वरदान में सदा शब्द कहते हैं। सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान, ऐसा नहीं कहते हैं। सारी शक्तियों को यूज करने वाला सर्वशक्तिवान। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो और बाप भी कहते हैं, समान बनो, बाप समान बनो। ये कभी नहीं कहते हो कि थोड़ा थोड़ा समान बनो। यही बोलते हैं ना कि बाप समान बनो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। तो फिर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाबा तो बोलते हैं बाप समान बनना है। तो बाप समान हमको थोड़ा थोड़ा थोड़ी बनना है, बाप समान हमको पूरा बनना है। ये नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो कंप्लीट बनना है ना। बाबा कहते हैं रिच बनना है। तो संपन्न और संपूर्ण। तो फिर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं बाबा। बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई जो वरदान मिला है ना, उस वरदान को सोच कर, वर्णन करके कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। अब जो बाबा वरदान ऊपर देते हैं, उसके आगे बाबा विस्तार बताते हैं। तो वो किस लिए बताते हैं? ताकि हम उस विस्तार को करके उस वरदान को प्राप्त करें। ऐसे नहीं मिलता है वरदान किसी को भी। तो बाबा समझ दे रहे हैं
कि जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर उसका वर्णन करके कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत कभी नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में जो यूज करना चाहिए ना, वो नहीं करते हैं। बीज है ना, बीज से फल नहीं निकाल सकते हैं। उस बीज से फल निकालना है। फल कब निकलेगा? जब हम उसको यूज करेंगे। बिना यूज करे तो फल कहाँ से निकलेगा? तो बीज से फल नहीं निकाल सकते, फलीभूत करना है ना, उसको यूज करके उसका फल भी तो निकलता है। अनुभव करते ना कि मैंने यूज किया तो कैसा लगता है। तो बीज से फल नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ वर्णन करते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना हम फलीभूत करते हैं ना, उतना ही वो उतना ही वो वृद्धि को पाता है, बढ़ेगा ना। फिर वो बाबा कहते वरदान बीज है, लेकिन बीज को हम जितना फलीभूत करते हैं, उसको यूज करते हैं जीवन में, उतना वो वरदान बढ़ता चला जाता है, वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? सीक्रेट क्या है? क्यों फलीभूत करना है वरदान को? रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना है, ये उसका रहस्य है। क्यों उसको हम यूज करके देख रहे हैं? क्योंकि उसको यूज करना पड़ेगा, सेवाओं में उसको लगाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फलीभूत करने का रहस्य क्या है? क्यों हम उसको यूज करके उसका जो फल है वो प्राप्त करते हैं? क्यों? क्योंकि समय पर उसको कार्य में लगाना है, समय पर उसको कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना बाबा कहते भूल जाते हैं। वरदान पढ़ लिया, लिख लिया, वर्णन कर लिया, अच्छा बोल दिया, बस फिर वो वहीं पर रह जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं उसका विस्तार बताता हूँ ताकि तुम उसको यूज करो। अब यूज करके वो फल क्यों निकालना है? क्यों उसको फलीभूत करना है? ताकि समय पर जहां पर उस वरदान को लगाना चाहिए वहां पर हम लगा सकें। क्योंकि वरदान में वरदान तो होता ही है, साथ में स्वमान भी तो होता है। तो फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में देखकर वर्णन करते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, ऐसा बोलती हैं आत्माएं। लेकिन क्यों दिया है बाबा ने? एक तो भगवान जो भी हमको पढ़ाते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब करने के लिए है। सबसे बड़ी बात है थ्योरी नहीं है, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल में करने के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं हमारा ये जीवन बनना चाहिए। हमको सबको वरदानी बोल बोलने हैं, शिकवे शिकायत वाले बोल नहीं बोलने। तो हर चीज जो बाबा हमको मुरली में बोलते हैं वो करने के लिए बोलते हैं। बाबा कहते हैं क्यों दिया है वरदान? अब द्वापर युग और कलयुग की सोल्स भगवान के पास नहीं आएंगे, लेकिन मुरली बाबा किसके लिए चला रहे हैं? सारी आत्माओं के लिए, वर्ल्ड में मौजूद सारी आत्माओं के लिए मुरली है, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं। अब हम बाबा के संपर्क में आते हैं तो हम डायरेक्ट सुनते हैं बाबा से। वो आत्माएं भगवान के संपर्क में नहीं आती हैं डायरेक्ट। तो जो वरदान हम फलीभूत कर लेंगे, उसका फल जो निकलता है, उसको जब हम दूसरी सोल्स को देंगे, तब तो बाप समान है ना। उदार चित्त हमको बनना है। बाबा उनको डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो संपर्क में नहीं आते हैं। तो जब हम उनके संपर्क में आए तो हमने जो वरदान को फलीभूत किया है, उसका जो फल है वो हम उसको भी अनुभव कराएं, उसको भी वही वरदानी बोल बोलें। इस तरह बाबा कुछ के साथ डायरेक्ट मिलते हैं और कुछ के साथ इनडायरेक्ट मिलते हैं।
लेकिन मिलते सबसे हैं बाबा। पढ़ाई सभी के लिए है, वरदान मौजूद जितनी भी सृष्टि पर आत्माएं हैं ना, सभी के लिए बाबा का वरदान है। लेकिन अब लेने के लिए कुछ सोल्स बाबा की बनती हैं और कुछ सोल्स फिर नहीं भी बनती। बाबा कहते हैं तुम ये तो सोचो कि वरदान तुमको किस लिए दिया है। उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है ना, जैसा बीज वैसे फल होते हैं उस पेड़ के। अब हमको बीज मिल गया, अब फिर उसको जब तक यूज नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे हम। तो बाबा कहते हैं बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वरदान अच्छा लगता है बच्चों को, तो बच्चे वरदान का सिमरन तो जरूर करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये वरदान किस लिए मिला है, ताकि आप इसका स्वरूप बनो, इसको यूज करके जीवन में धारण कर लो। फिर इस स्वरूप से आप सबको क्या करोगे, कभी भी बैड बोल बोलोगे ही नहीं, कमजोर बोल बोलोगे ही नहीं, हमेशा वरदानी बोल निकलेंगे। स्वरूप जो बन जाता है वरदानों का, वो तो फिर सबके लिए अच्छा संकल्प करेगा। वरदान स्वरूप बनने में बाबा कहते फिर आत्माएं नंबरवार बन जाती हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं कि भगवान के बन गए तो कितना बड़ा भाग्य है। लेकिन उतनी खुशी बच्चों को नहीं होती है जितना खुशी बाबा को होती है। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी बाबा ने सुनाई है, सभी ने हाथ उठाया था, याद है? याद है हाथ उठाया था कि हम कारण को समाप्त करके समाधान स्वरूप बनेंगे। अब हम कोई कारण नहीं सुनाएंगे, ये है बाबा, वो है, परिस्थिति है, क्या करे, परिवार को देखना है, क्या करे। कारण को समाप्त करने के लिए बाबा ने बोला हुआ है। तो याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों के द्वारा या ईमेल के द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है कि कारण का निवारण किया है कि नहीं किया है, समस्याओं का समाधान स्वरूप बने हैं कि नहीं बने हैं। मतलब कोई समस्या आई वो उस सॉल्व कर देंगे उसको, ये है वो है इसकी वजह, उसकी वो नहीं करते। समाधान स्वरूप हमेशा उनके पास सल्यूशन होता है। बाबा कहते हैं होमवर्क याद है ना? कई बच्चों ने रू रिहान में और पत्रों के द्वारा और ईमेल के द्वारा भी रिजल्ट तो लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है ना, कौन सा शब्द अच्छा लगता है? सदा। तो बाबा कहते वो है क्या? आप सभी जो भी आए हैं, चाहे आपने सुना है चाहे आपने पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में तो बाबा कहते हैं लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है ना सदा, वो है आप सभी जो भी आए हो, चाहे आपने सुना है चाहे आपने पढ़ा है, लेकिन 1 मास का होमवर्क में 1 मास हुआ है ना, बस ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 मास हुआ है। 1 मास में लक्ष्य तो रखा है ना, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं वो हाथ उठाओ। मतलब
का निवारण किया है कि नहीं, कि कारण सुनाए हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि कारण नहीं सुनाना ना हमको। बाबा कहते अब निवारण करो, मुख का मौन रखो, मन का मौन रखो। बातें तो आएंगी आएंगी, लेकिन मुख का मौन, मन का मौन रखना है हमको। अच्छी मार्क्स लेने वाले बने, वो हाथ उठा। जो पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बाबा कहते हैं बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते? बाबा इतना है जो कह ही नहीं सकते। जवाब वो तो बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस का प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते। दुनिया में देह अभिमान वाला प्यार जब होता है तो फिर कई लोग मर भी जाते हैं, कुर्बान कर देते हैं। परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल का फिर अनुभव क्यों है? बाबा कहते हैं अगर तुम कहते हो कि बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि क्या बताएं, तो बाबा कहते हैं कि फिर बाबा से जब इतना प्यार है, परमात्म प्यार है, तो फिर इसके पीछे मुश्किल क्यों लगता है? कोई भी बाबा का कहना मानना हमको मुश्किल क्यों लगता है? बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसे होना चाहिए ना कि बाप कहे और बच्चा कर ले। गीत तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे गाते हो। बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो क्या? बाबा कहते बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनाते हो। बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। बाबा कहते कारण खत्म करो। ये कारण है बाबा इसलिए हम असंतुष्ट हो गए, ये कारण है बाबा इसलिए मेरी खुशी गायब हो गई। बाबा तो कारण सुनना नहीं चाहते। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया है, दूसरे वर्ष में क्या होता है वो तो आप और बाप देख ही रहे हो, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। बाबा कहते हैं अब भगत पुकार रहे हैं, समय पुकार रहा है, दुखी सोल्स पुकार रही हैं। फिर बाबा कहते हैं आपके जो स्नेही हैं, आपकी जो सहयोगी आत्माएं हैं वो पुकार रही हैं, तो उनकी पुकार को कौन पूरा करेगा? आप ही तो पूरा करोगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए, किस लिए आप ब्राह्मण बने हो? बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व को परिवर्तन करना है, ये आपका टाइटल है ना। बाबा कहते हैं तो विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और फिर साथी कौन है आपके? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो ना, अकेले तो करना ही नहीं है, बाप दादा ही साथ साथ हैं, तो बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो, तो फिर क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे, तो बाबा कहते हाथ तो सभी उठा लेते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा है, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया है, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है मुझे, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी चल रहे हैं, और फिर क्या कहते कर ही लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो संकल्प हमारे होते हैं ये कमजोर संकल्प हैं, ये क्या करते हैं, ये दृढ़ता को भी साधारण बना देते हैं। दृढ़ता तो मीन्स करना ही है ना।
तो बाबा कहते हैं लेकिन क्या करेंगे, उसकी बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है। दृढ़ता अगर है, जो दृढ़ है कि मुझे करना है, वो तो कभी कारण सुनाएगा नहीं, क्योंकि उसने तो ठान लिया कि भाई करना है। अब बीच में कारण आए चाहे कुछ आए, वो नहीं रुकते कारणों को देखकर। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, दृढ़ता जब होती है तो दृढ़ता में कारण शब्द नहीं होता है, लेकिन जब संकल्प ही जो है ना कमजोर करते हैं तो वो फिर दृढ़ता को साधारण बना देते हैं। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है और सबका निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाते हैं। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाते हैं। चेकिंग होती है ना साथ में कि मेरे को इसमें दृढ़ता को यूज करना है ना? तो जो सोल्स चेकिंग करती रहती हैं वो फिर कारण किस में हो जाता है, निवारण में बदल जाता है। अगर दृढ़ता होती है, बाबा कहते हैं, तब तो कारण शब्द आता ही नहीं है, तब तो निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग करते रहते ना दृढ़ता वाले, इसलिए कारण क्या होता है, निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा, ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो बाबा ने क्या देखा, ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा स्वरूप भी है, सेवादारी भी है। चार ही सब्जेक्ट में हर एक जो है अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी बाबा ने कमी देखी है। बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट को करके अनुभव करना है अपनी अपनी शक्ति से। तो बाबा कहते यथाशक्ति बाबा ने ज्ञानी भी देखे, योगी भी देखे, धारणा स्वरूप भी देखे, सेवादारी भी देखे, चारों ही सब्जेक्ट में देखा बाबा ने। यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतनी कर रहे हैं। लेकिन चार ही सब्जेक्ट में बाबा ने हमको क्या बोला है, बाबा ने कहा है अनुभव करो, अनुभव स्वरूप बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। उसकी बाबा ने कमी देखी है। अनुभव नहीं कर रहे हैं, अनुभवी मूर्त नहीं बन रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन रहे हैं, अनुभवी स्वरूप नहीं बन रहे हैं, इसकी कमी दिखाई दे रही है। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनुभवी स्वरूप जो होते हैं वो ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप होते हैं। समझ में, समझ का भी वो स्वरूप होते हैं, समझ के पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं अनुभवी जो स्वरूप बन जाते हैं, एक्सपीरियंस जो कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट जो कर लेते हैं, वो अनुभव स्वरूप तो बनते ही हैं, अनुभव की अथॉरिटी भी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो जो अनुभवी मूर्त होगी नॉलेज में अर्थात समझ में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको मालूम होगा कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, उसको बोलेंगे कि वो ज्ञान का स्वरूप है। अगर हम गलती करते हैं तो हम ज्ञान का स्वरूप नहीं है। तो अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट
नेचुरल होनी चाहिए। नॉलेज की लाइट, प्रकाश और ताकत। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ क्या होता है? अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट होगी, हर कर्म में माइट नेचुरल होगी, स्वाभाविक होगी। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, नॉलेज को वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट हो। ज्ञानी माना ज्ञान, ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, नॉलेज को वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट होनी चाहिए। हमने नॉलेज को जान लिया, है ना। ज्ञानी कौन होता है? बाबा कहते हैं ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जान लिया, फिर वर्णन किया, उसके साथ साथ हर कर्म में हमारे लाइट होनी चाहिए, माइट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए हर कर्म में। तब है ना कि हाँ, हमको समझ मिली है, तुम समझ को यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। जब अनुभवी स्वरूप हम बन जाते हैं तो अनुभवी स्वरूप से हर कर्म जो होगा वो फिर नेचुरल होगा, श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। अगर हम अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं ना, तो अनुभवी स्वरूप से हमारा हर कर्म जो है वो नेचुरल होगा, श्रेष्ठ होगा और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनुभवी स्वरूप जब हम बन जाते हैं ना, तो अनुभवी स्वरूप से हमारा हर कर्म जो है नेचुरल होगा, श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्ञान को अनुभव कर लिया है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। एक बार जब हम करके देख लेते हैं तो एक तरह से वो चीज़ मेरी हो जाती है, अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ, मैंने करके देखा हुआ। सुनी हुई बात तो नहीं कर पाते ना, लेकिन जब कोई चीज़ करके देख लेते हैं तो वो एक अथॉरिटी के रूप में हमारे पास आ जाती है। तो अनुभव की अथॉरिटी सारी अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। हम ज्ञान को जान जाते हैं ना, तो ज्ञान को जानना और फिर ज्ञान को यूज करके उसका अनुभव स्वरूप बन जाना, इसकी अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। चारों ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आत्मा हूं मैं, लेकिन बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप होके प्रैक्टिकल में उसको यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके हर कर्म करते हो। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है, तो फिर श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। जो एक बार ज्ञान को अनुभव कर लेता है, योग को अनुभव कर लेता है, धारणा करके देख लेता है, स्व परिवर्तन की सेवा करके देख लेता है, वो अनुभव की अथॉरिटी के सीट पर सेट हो जाता है, क्योंकि उसने देख लिया है करके। तो अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है, तो फिर उससे कैसे कर्म होंगे? हमेशा श्रेष्ठ कर्म होंगे, सफलता स्वरूप कर्म होंगे। अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी, एकदम स्वाभाविक।
तो चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हो। अनुभव की अथॉरिटी की सीट होती है, जिसने अनुभव करा है वो इस सीट पर बैठता है। तो अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर जो सेट हो जाता है उसका कर्म हमेशा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि उसने अनुभव करके देख लिया श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं, उससे प्राप्तियां क्या होती हैं। उसने समझ लिया है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है, तो फिर कर्म भी श्रेष्ठ हैं। सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने तो एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। वो तो उसका नेचर ही बन जाएगा कि मुझे तो श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। सोचते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त बनना, राज युक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। बाबा कहते सोचते तो तुम हो जो भी सोचना है, लेकिन अब तुम क्या करो, आप अनुभव करो जो सोचते हो उसको, अनुभवी स्वरूप बनो। फिर आप एक के साथ योग लगाकर योग युक्त बनो। तो सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त एक बाबा के साथ योग लगाना, राज युक्त सारे सीक्रेट्स को जानना, ये हमारा नेचर जो है नेचुरल हो जाना चाहिए अनुभव करने के बाद। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हमारे कर्म में दिखाई देने चाहिए, क्योंकि यूज करके देख लिया है, उससे बहुत सुख मिलता है। गुणों को बाबा कहते यूज करके देखो एक बार, और फिर उसको दूसरों के व्यवहार में लाकर देखो, इतना अच्छा अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं धारणा में भी सारे गुण एकदम नेचुरल हमारे कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे गुण स्वरूप। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सदा सेट रहना, इसकी ज़रूरत का अटेंशन रखना, ये ज़रूरी है। हर कर्म में गुण दिखाई दे, हर एक्ट में समझ दिखाई दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट जो होती है, बाबा कहते बहुत महान होती है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती है। जो अनुभवी हो जाता है उसको माया भी मिटा नहीं सकती है, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। जो अनुभवी बन जाता है उसको तो फिर माया भी हरा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की जो अथॉरिटी है वो पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, और अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी जरूरत है। हम सोचते हैं, हम मनन करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में यूज करते हैं वो अनुभवी स्वरूप बनकर चलते हैं ना। बाबा कहते हैं सोचना अलग चीज है, मनन करना ये भी अलग बात है। अब हमको क्या करना है, अब हमको अनुभव करना है। मनन जो किया है ना उसको करके देखना है। जब करके देखेंगे तो अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इसकी जरूरत है, अभी अनुभवी स्वरूप नहीं बने हैं। अनुभवी स्वरूप बनकर चलने की जरूरत है अभी।
क्योंकि बिना अनुभव किए हम दूसरों को अनुभव करा नहीं सकते, और लोग अनुभव ही देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। तो अभी बाबा कहते इस वर्ष में आप क्या करोगे। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सा वो सब्जेक्ट है? सेवा का सब्जेक्ट। इसमें सब पास है। सेवा सब कर रहे हैं। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से देखो तो अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक चले गए। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। यूँ तो इसके 100% मार्क्स हैं, ज्ञान भी 100%, योग भी 100%, सारे सब्जेक्ट के 100% मार्क्स हैं। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो फिर पास विद ऑनर जो है, माला का मणका, बाप दादा के गले का हार फिर कैसे बनेंगे? पास विद ऑनर की जो माला का मणका है ना, और बाप दादा के गले का हार, बाप दादा के गले का हार फिर कैसे बनेंगे अगर एक में भी कम हो गया मार्क्स? तो ज्ञान भी इम्पोर्टेंट, योग भी इम्पोर्टेंट, धारणा भी इम्पोर्टेंट, और सेवा भी इम्पोर्टेंट। सेवा कौन सी? स्वपरिवर्तन। बाबा कहते हैं कम हो गई ना, तो फिर पास विद ऑनर, माला का मणका, बाप दादा के गले का हार फिर कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता है। रोज की जिंदगी में हमको देखना है, क्योंकि बाबा कमजोर नहीं बनाते हैं ना हम लोग को। बाबा यही उम्मीद करते कि मैंने तुम्हें शक्तियां दी, गुण दी, अब यूज करो तुम और सफलता प्राप्त करो। तो बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? अगर हम एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम लाएंगे तो फिर पास विद ऑनर, माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता है। किसी भी रूप में, किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता है। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वो भी बनना श्रेष्ठ मर्तबा है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो, और अपने उड़ती कला के जो वाइब्रेशन है उससे वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल बनाओ। बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो, और फिर अपने उड़ती कला में, बाबा कहते फिर अपनी उड़ती कला के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो वाइब्रेशन से
वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। फिर उनका भी मन करेगा उड़ती कला में जाने का। जैसे हम होंगे फिर वैसा ही वाइब्स फैलता है ना, फिर दूसरों में भी उमंग उत्साह आता है। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज किए हैं कि प्रकृति को भी हम परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, जब आपने ये वायदा किया है तो फिर अपनी हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन क्या जब प्रकृति के लिए, बाबा कहते हैं आपने चैलेंज किया है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, करके ही छोड़ेंगे, तो बाबा कहते जब प्रकृति को बदलने का आपने वायदा किया है तो क्या आप अपने हमजिन्स यानी कि अपने साथी मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? उनको भी परिवर्तन कर दो, बाबा कहते हैं। एक तो आपने चैलेंज किया और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। बाबा कहते एक तो आपने चैलेंज किया कि आप प्रकृति को भी परिवर्तन करोगे, और दूसरा बाप दादा को भी आपने वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आपने वायदा किया है कि हम सभी अभी भी संगम युग में आपके कार्य में हम साथी हैं, फिर परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, अचानक एवर रेडी। बाबा हमको इशारा दे रहे हैं समय का, कि समय प्रति समय प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, अचानक और एवर रेडी। क्या दादी के लिए किसी ने सोचा था कि जा सकती है? प्रकाशमणि दादी, अचानक का खेल देखा है ना, तो इस वर्ष एवर रेडी हो जाओ। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनो। बाप की आशाओं को तो आप जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे या देख लेंगे, क्या सोचते हो? जो समझते हैं कि हमको तो बनना ही है, आशा का दीपक तो हमको बनना ही है। जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि हमको बनना ही है, वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला तो जा नहीं सकते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे आए तो मुक्ति का गेट खोलें। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हो, आप इंतजार करने वाले नहीं हो, इंतजाम करना है आपने। तो इस वर्ष आप क्या करो, आप लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं कि लक्ष्य तो बहुत अच्छा है और लक्षण में कमजोरी,
ऐसा नहीं करना। लक्षण में कमजोरी नहीं चाहिए। लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है कि हमको बाप समान बनना है, वो तो तब पूरी होगी ना जब आप ये जो बाप समान बनने का जो लक्ष्य है, इसकी जो विशेषताएं हैं, वो उसमें आप समान बनो। अभी यही तो है ना, बीइंग, डूइंग, बिकमिंग। आत्मा हूं, है ना। आत्मा का परिचय बाबा देते हैं, विशेषताएं बतलाते हैं। अब बाबा कहते हैं ये विशेषताएं करो, करते करते एक दिन बन जाएंगे। तो लक्ष्य है, तो लक्ष्य की जो लक्षण है कि क्या लक्षण चाहिए जो ऐसा बने, उसको धारण करते जाओ, तब तो समान बनेंगे। तो जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वो तो तब पूर्ण होगी ना जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, आपस में रू रियान भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हैं, लेकिन अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप मिला। दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो संकल्प है ना, इसको अनुभव के स्वरूप मिला। चेक करो कि जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हो कि खाली कहते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप मिला। चेक करो कि जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हो। पहला शब्द मैं आत्मा हूं। पहला शब्द क्या है? मैं आत्मा हूं। इसी को ही तो चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं तो फिर लाइट हूं, माइट हूं, सतोगुणी हूं, परमधाम निवासी हूं। तो फिर सारा अनुभव भी तो होना चाहिए। तो बाबा कहते और बाकी सारी बातें छोड़ो, पहला शब्द ही क्या है कि मैं आत्मा हूं। इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं मैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। अब परिस्थिति आई है, लेकिन वो जो परिस्थिति है, क्या उसमें आप स्वस्थिति में स्थित रह सकते हो? आत्मिक शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह सकते हो? अचल अडोल रह सकते हो? शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप रह सकते हो? तो इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो। आत्मा बिंदी, ड्रामा भी परमात्मा बिंदी, और फिर ड्रामा भी बिंदी। अब ड्रामा है, बना लिया है, अनजाने में बनाया, जैसा भी बना लिया ना 63 जन्मों का ड्रामा। लेकिन ड्रामा समझकर जब हम देखेंगे तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि विस्मृत होकर सारे उल्टे काम करते हैं। तो ये खेल है, तो खेल को तो खेल की रीति से देखेंगे ना। तो खेल है तो भी बिंदी, और अगर हम बाबा को देखें तो बाबा भी हमारा ज्योति बिंदु, और जब आत्मा को देखें तो आत्मा भी ज्योति बिंदु। बाबा कहते बाकी का अनुभव तो चलो बाद में करो, आप तुम पहले आत्मा हो का अनुभव कर लो। तो पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक कर लो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं क्या मैं आत्मा बनकर पाठ बजाती हूँ, मालिक बनकर पाठ बजाती हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाती हूँ?
2 महीने के होमवर्क में यही है ना, स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी क्या है? वो आत्मा स्वरूप तो है। राजा आत्मा कर्म इंद्रियों को चलाती है। इसी को ही तो चेक करना है। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हो, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। जिसने अनुभव कर लिया करके, वो तो नंबर 1 अथॉरिटी है। किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पे स्थित रह सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति आए, क्या आप स्वमान में रह सकते हो? स्वराज्य अधिकारी बनकर रह सकते हो? आत्मिक स्थिति में रह सकते हो? अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। मन की एकाग्रता, मन को एकाग्र करो, है ना। तो मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो। स्मृति मिली है आत्मा बिंदी हो, तो सारा विस्तार खत्म। परमात्मा बिंदी है, मतलब आत्मा का परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं। और ड्रामा बिंदी है। तो मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। बस फुल स्टॉप, बात खत्म। बाबा कहते हैं जब ये तीनों समझ जाते हैं कि ये खेल है और मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, आत्मा का परमात्मा के सिवाय और कोई है नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए कोई भी सोल हमारे संपर्क में आती है, पास्ट का कार्मिक अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना है। कभी अच्छा कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब हमको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिंदी लगानी पड़ेगी। मेरी तरफ से बिंदी लग जाएगी तो लग जाएगी बिंदी। अगर हम ही प्रश्न करते रहेंगे तो फिर बिंदी लगना मुश्किल है। तो मन की एकाग्रता की ड्रिल, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। बस क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तक नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। अभी 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्वमान को बुद्धि में लाओ। तो अपनी श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त नशीन आत्मा हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। मैं तख्त नशीन आत्मा हूं। ये अनुभव जो है, इसमें लवलीन हो जाओ। बाप दादा का दिल तक तो ऊंचा तख्त है ना। ये रूहानी स्वमान है। बाबा कहते इसी नशे में रहो। तख्त नशीन आत्मा हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। दिल तख्त नशीन कौन बनेगा? जो दिलाराम को राजी करेगा, जो दिलाराम की श्रीमत पर चलेगा, वही तो फिर दिल तख्त नशीन बनता है। उसको बाबा फिर दिल तख्त देते हैं, जो श्रीमत पर चलता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा कहते वो मेरा बच्चा ही नहीं है। तो चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, जो सदा स्वमानधारी है, मतलब जो बाबा से स्वमान मिला है उसको जीवन में धारण करके चलते हैं, सदा स्वमानधारी हैं,
जो सदा स्वराज्यधारी हैं, कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो सबको, वो स्वमान में रहकर सबको स्वमान देते हैं, और स्वराज्य अधिकारी राजा बनकर, है ना, वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आते हैं। तो सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वालों को और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाकर मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के जो समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। तो कौन दिल तक नशीन बनेगा? जो हमेशा बाबा के लव में लीन रहेगा, जो हमेशा स्वमान धारी बन जाता है, वो स्वमान को यूज करता है, जो हमेशा राजा बनकर कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कार्य कराता है, वो स्वराज्यधारी है। फिर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली आत्माएं, जो अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को भी शांत बना देती हैं, वो आत्माएं। तो उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और फिर अपने मन का जो वाइब्रेशन है उससे वायुमंडल को शांत बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश देकर सबको दुख से जो छुड़ाते हैं, जो मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं, जो हमेशा दृढ़ता से सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो दिल तक नशीन बनते हैं। तो अगर हमको दिल तक नशीन बनना है तो ये सारी जो चीज़ें बाबा देखना चाहते हैं हम आत्माओं में, वो हमको करना पड़ेगा, तब जाकर दिलाराम का दिल तख्त मिलेगा। सारा जो क्वालिटीज़ है वो सारी बुद्धि में रखनी पड़ेगी ना, कि भगवान किसको अपना दिल देते हैं। जितने भी स्वमान मिलते हैं, जो उसको धारण करता है, उसी स्वमान के अनुसार जो पाठ बजाता है वो बाबा को अच्छा लगता है, स्वमानधारी, क्योंकि बाबा हमको उसी दृष्टि से देखते हैं, स्वमान की दृष्टि से भगवान हमको देखते हैं। तो जो सोल फिर ऐसे स्वमान को स्वीकार करके वैसा बनती है, बीइंग बताते हैं बाबा, बीइंग, फिर जब जो बीइंग है वो कर्म करती है, डूइंग हो जाती है, तो करती है तो वो फिर एक दिन स्वरूप बन जाती है, बिकम हो जाती है। वैसी जैसे सतगुणी आत्मा है, 7 गुण यूज कर करके इतना नेचुरल हो जाए कि लोग देख कर कहें कि सतगुणी आत्मा है, उसको बाबा स्वमानधारी बोलते हैं। फिर जो हमेशा राजा बनकर रहता है, किसका राजा? अपना शरीर रूपी राजधानी का राजा, जो कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करता, हमेशा समर्थ संकल्प करता है, वो स्वराज्यधारी बनता है। तो ऐसे उमंग उत्साह के पंख भी हों, हमारे मन के वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलें, अशांत आत्मा को शांत करें, दुखों से सबको छुड़ाएं, मुक्ति का रास्ता दिखाएं, तो ऐसे ही बच्चे बाबा को पसंद आएंगे ना। वरदान। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म भी पवित्रता का और कर्म भी, दोनों
का ठीक बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जब धर्म करते हैं तो कर्म भूल जाते हैं, जब कर्म करते हैं तो धर्म भूल जाते हैं। भगवान दोनों को साथ रखने की समझ देते हैं। तो धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से फिर प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा हमारी बुद्धि में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब कहेंगे श्रेष्ठ, तब कहेंगे दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, साधारण कर्म भी, साधारण धारणाएं भी जो है साधारण हो जाती हैं। तो साधारणता में समानता हमको थोड़ी लानी है कि कोई साधारण है तो उसको देखकर हम साधारण बन जाए, उस पे थोड़ी इक्वल बनना है। श्रेष्ठता में समानता होनी चाहिए, श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म हमारे श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी हमारी श्रेष्ठ हो। जैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, वैसे हमारी धारणा भी श्रेष्ठ हो। तो कर्म करते समय हमको धर्म को नहीं भूलना है। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा संपूर्ण हो, तो फिर धर्म और कर्म दोनों का संतुलन जब ठीक होगा तो इसका प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब काम समाप्त होगा तब धारणा के बारे में सोचेंगे। बुद्धि में दोनों ही बातों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब कहेंगे श्रेष्ठ, तब कहेंगे दिव्य बुद्धिवान। तब कहेंगे श्रेष्ठ और तब कहेंगे दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो क्या कहलाएंगे? साधारण बुद्धि। क्या कहलाएंगे? साधारण बुद्धि। कर्म भी फिर क्या हो जाएगा? साधारण। धारणाएं भी फिर कैसी हो जाएंगी? साधारण। तो बाबा कहते हैं साधारण में थोड़ी समान बनना है हमको, साधारणता में समानता थोड़ी लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में हमको समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ, फिर बाबा कहते हैं धारणा भी श्रेष्ठ हो। दोनों को संतुलित करके चलना है। धर्म और कर्म साथ साथ चाहिए, धर्म और कर्म अलग नहीं। जब हम जॉब पर भी जाते हैं तो प्योरिटी की धारणा उसमें होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ऑफिस जा रहे हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर पाठ बजा लें, जब सुबह बैठेंगे बाबा के साथ तो धर्म ले आएंगे, ऐसे नहीं ना। बाबा कहते सारा दिन ही दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, तब विशेष पाठ श्रेष्ठ पाठ बचा सकेंगे, नहीं तो साधारण बन जाएंगे। स्लोगन: अपने मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन को, अपने बुद्धि को अनुभव की सीट, एक बार बाबा कहते हैं जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी मैं तुम्हें कहता हूँ करके देखो। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि तुम मुझे सर्व संबंधी बनाओ। अब हम बोलने को तो बोल देते हैं कि बाबा मेरे सर्व संबंधी है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको अनुभव भी करके देखो। जब हम दैहिक रिश्तों की जरूरत समझते हैं उस समय हम भगवान को वो रिश्ता बनाकर अनुभव करें कि कैसा लगता है। दैहिक रिश्ते तो दुख भी देंगे, लड़ भी लेंगे, उठपटांग बोल भी बोल देंगे, लेकिन भगवान को अगर हम माँ बाप बनाते हैं, भगवान को हम टीचर बनाते हैं, अपना भाई बनाते हैं, अपनी बहन बनाते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं दिल से, और फिर दुनिया के रिश्तों को नहीं देखते हैं, फिर हम वो फिर मेरे लिए आत्माएं हैं सारी। लेकिन भगवान को जब हम सर्व रिश्ता बनाकर, जब हम दैहिक रिश्तों को देखते हैं, उसकी जगह हम परमात्मा को उस रिश्ते में देखें तो अनुभव कराएंगे भगवान कि वो साथ है। बहन होती कैसी है, भाई होता कैसे है, साजन होता कैसे है, माँ बाप होते कैसे हैं, ये भगवान अनुभव कराते हैं। वरना दुनिया में तो मदर फादर के रोल में रहकर भी तो हम लोग अच्छे मदर फादर थोड़ी होते हैं। हमको आता ही नहीं है माँ बाप बनना।
या तो बहुत पैम्पर कर देंगे, सिर पे चढ़ा देंगे, और जब सिर पे बच्चे चढ़ेंगे तो फिर मारेंगे, पीटेंगे, उलट पुलट बोलेंगे, कहना मान लिया तो महिमा कर देंगे, नहीं कहना माना तो उल्टा बोल देंगे। हमको पालना करनी थोड़ी आती है। अब बाबा सिखाते हैं, बाबा सर्व रोल प्ले करके हमको सिखाते हैं कि फादर कैसा होता है, मदर कैसी होती है, टीचर कैसा होता है, सदगुरु कैसा होता है, ब्रदर सिस्टर कैसा होता है, साजन कैसा होता है, सजनी कैसी होती है। सब कुछ भगवान बनकर दिखाते हैं, अनुभव मुझको करना है। दैहिक रिश्ते की जगह जो देह के रिश्तों से उम्मीद करते हैं, वो रिश्ता भगवान के साथ बना लेना है। कभी भी बाबा निराश नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। बाबा कहते लेकिन क्या होता है, जरूरत के समय में मुझे बुलाते हैं, जरूरत पूरी हो जाती है मुझे किनारा कर देते हैं, मैं देखता रहता हूँ हाँ, कब लौटेगा बच्चा। क्योंकि बाबा जानते धोखा खाएगा, बातें सुनेगा, रोएगा, पीटेगा, फिर वापस ही आएगा। तो बाबा कहते मन और बुद्धि जो है ना, इसको अनुभव की सीट पर सेट करो। एक बार ये एक्सपीरियंस कर लेगा तो ये कभी जिंदगी में अपसेट नहीं होंगे, न मन न बुद्धि। बाबा के साथ इसको लगाना है, मन को मनमनाभव कर देना है और बुद्धि को भी ज्ञान रत्नों से भरकर और बाबा की तरफ एकाग्र रहना है। फिर यूज करते जाओ, एक्सपीरियंस करते जाओ। मन मनमनाभव हो जाएगा तो भटकना बंद हो जाएगा। ऐसे बुद्धि में सारा किचड़ा खत्म, ज्ञान रत्नों से झोली भर जाएगी, बुद्धि रूपी झोली। भटकना खत्म, अपसेट खत्म, क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान एकदम स्पष्ट है। कुछ भी क्यों हो रहा है एकदम स्पष्ट है, मुझे क्या करना है स्पष्ट है। अनुभव करो, बाबा कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करो। अब जैसे बाबा हमको 2-2 महीने का होमवर्क दे रहे हैं ना, अब जैसे बाबा ने हमको बोला मन को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ, एक भी संकल्प व्यर्थ ना आए, 2 महीने के लिए बाबा ने बोला, क्योंकि फिर पक्का हो जाएगा ना। एक व्यर्थ ना आए, और दूसरा बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाओ। मतलब आत्मा मालिक बनकर कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाएं, मन बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाएं। तो स्वराज्य अधिकारी, तो जब हम ऐसे बाबा की श्रीमत प्रमाण 2 महीना अगर स्वराज्य अधिकारी बनकर करते हैं पाठ, और व्यर्थ को आने ही नहीं देते, दरवाजा ही बंद कर देते हैं व्यर्थ को, जब आए उसको समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो हम 2 महीने में अनुभव करेंगे कि आत्मा कितनी हल्की हो गई है, आत्मा कितनी सशक्त हो गई है, और कितनी खुश हो गई है, और कितनी संतुष्ट हो गई है। क्योंकि अपने ऊपर राज्य करना है, हम दूसरों पर राज्य कर करके दुखी आत्मा बन गए, अधीन आत्मा, गुलाम आत्मा बन गए। अभी बाबा ने बोला अपने ऊपर तुम राज्य करो। तो अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो, एक बार एक्सपीरियंस कर लो, आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बातें अपसेट करने वाली आएंगी, लेकिन हम नहीं होंगे अपसेट, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में हमको बंधन मुक्त बनने की समझ दे रहे हैं बाबा, कि बंधनों से मुक्त हो जाओ, और बंधन मुक्त रहकर फिर जो जीवन में रहते मुक्त अवस्था होती है उसको अनुभव करो। ये भी अनुभव ही अनुभव, क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक तो हम पेपरों में पास ही नहीं हो सकते, डावाडोल ही होते रहेंगे हम। ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान को यूज करता है कदम कदम पर, वो उसका स्वरूप बन जाता है, फिर वो समझ का पाठ बजाएगा। दुनिया कुछ भी करेगी लेकिन वो समझदारी वाला पाठ बजाएगा।
जैसे ब्रह्मा जी थे। तो ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो कि युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन, अज्ञान काल का जो कर्म बंधन है ना, उससे भी पदम गुना ज्यादा हो जाता है। दिमाग एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं बाबा? अभी हमको समझ मिल रही है सारी। उस समझ को यूज करके हमको ज्ञान स्वरूप बनना है। मतलब हमारा जो स्वरूप है ना, वो ज्ञान वाला हो जाए, समझदारी, एक भी बेसमझी नहीं, न सोच में, न बोल में, न कर्म में। उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अभी तो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनकर जब इसको अमल में लाते हैं और इसको जीवन ही बना लेते हैं, तब कहलाते हैं ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप, फिर मास्टर नॉलेजफुल। अब जो नॉलेज हमको मिलती है उसको यूज कर करके उस पर मास्टरी हासिल करनी है। तो मास्टर नॉलेजफुल, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान, सारी पावर्स यूज कर लेते हैं, तब ये मिलता है टाइटल। तो ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, समय पर सारी पावर्स को यूज करना और सफलता प्राप्त करना, उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। मतलब इसका सारी शक्तियों पर होल्ड है, मास्टरी है, इसने मास्टरी हासिल कर ली है। उसके लिए क्या होता है, तरह तरह के पेपर्स आते, तरह तरह की बातें होती है, उसमें मैंने पावर को यूज़ किया, विस्तार को सार कर दिया, जहाँ करना है, जहाँ समेटना है समेट दिया, जहाँ सहन करना है सहन कर लिया, जहाँ समाना है वहाँ समा लिया, जहाँ परखना है वहाँ परख लिया, जहाँ सहयोग देना है वहाँ पर सहयोग दे दिया, और जहाँ सामना करना है बुराइयों का वहाँ सामना कर लिया। ऐसे करके हमको करना है। तो तब हम क्या होगा, समय पर मैंने परिवर्तन कर दिया, तो फिर क्या बन जाते हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर सारी समझ मिल गई है, सारी पावर्स मिल गई हैं, अगर हम उसके बाद कोई भी कर्म ऐसा कर लेते हैं जो श्रीमत के विपरीत है, युक्ति युक्त नहीं है, वो कर लेते हो, तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो तुम उल्टा कर्म करते हो, इसका जो बंधन है ना, ये अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पदम गुना ज्यादा है। अज्ञान काल में भी इतना कर्म बंधन नहीं बनता है जितना अभी बंध जाएगा। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं, मुख का मौन, मन का मौन। कि जहां हम यहाँ पर मौन नहीं रहते हैं ना, वहां हम कड़े कर्म बंधनों में फंस रहे हैं। क्योंकि बोलने से या अंदर मन में संकल्प चलने से हम लोग कर्म बंधनों की लड़ियों में एकदम जकड़े जाते हैं। बाबा बता रहे हैं ना, ये जो समझ मिलने के बाद जो तुम कर्म का बंधन बनाते हो, ये तो अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा जो है, जो इस तरह बंधन में बंध जाती है, वो फिर स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। कई सोल्स बोलती है ना, अरे हम चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम कर नहीं पा रहे हैं, हम हार खा रहे हैं, हम चाह नहीं रहे। ऐसे बोलती है सोल्स ना। क्यों बोलती है? क्योंकि कड़े कर्म बंधन बना लिए, अब उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस कारण बंधन युक्त सोल जो है स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा
मुक्ति को प्राप्त करो। अगर हम चाहते हैं कि हम बंधनों से मुक्त रहें तो बाबा कहते सोच समझ के पाठ बजाओ, परमात्म युक्तियों के प्रमाण पाठ बजाओ। ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल भगवान हमको बना रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हमको बना रहे हैं और कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मतलब इनको यूज करो, समय पर यूज करो। अभी ऊटपटांग सब बेसमझ की दुनिया है, लेकिन यहाँ पर कौन सी समझ का पाठ बजाना है वो बाबा ने हमको बताया है। तो बाबा कहते हैं आप ये बनने के बाद अगर हम कर्म शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण युक्ति युक्त नहीं करते हैं तो फिर जो हम बंधन बनाते हैं वो बंधन अज्ञान काल में जो मैंने बंधन बनाए हैं उससे भी पदम गुना ज्यादा बंधनों में बंध जाते हैं। इस कारण बंधन युक्त हो जाते हैं, बंधनों में फंस जाते हैं। तो जो बंधन युक्त आत्मा है वो स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। इसलिए युक्ति युक्त कर्म के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बाबा कहते बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहती है ना वो कर ही नहीं पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। जैसे बाबा कर्म करने को कहते हैं वैसे ही कर्म करो, तब जाकर मुक्त बनोगे, नहीं तो और कड़े कर्म बंधन बना लोगे। मुख का मौन, मन का मौन, स्वराज्य अधिकारी क्यों करता है, कैसे करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सारा व्यर्थ, इसको फुल स्टॉप। और फिर श्रीमत प्रमाण कर्म कराने हैं कर्म इंद्रियों से, नहीं तो हम बंधनों में बंध जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। फिर हम हमेशा ही ऐसे ही बोलते रहेंगे हम चाहते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हम चाहते तो हैं हम कर ही नहीं पा रहे, हारते रहेंगे हारते रहेंगे। मीठे परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद, प्रभु माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।